ओके। तो HTML क्या करती है, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अगर आप डिज़ाइन, सबसे पहले तो हमने डिज़ाइन ही बनाना होता है ना, तो सबसे पहले आपने चीज़ें रख दी हैं HTML के थ्रू अपने वेब पेज के ऊपर के आपके वेब पेज के ऊपर 2 बटन्स हैं, आपके वेब पेज के ऊपर इतना टेक्स्ट आएगा, इतने पैराग्राफ आएंगे, इतनी हेडिंग्स आएंगे, आपने वो रख दिए हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, आप उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग में लेके आओ, ठीक है। उसका स्टाइलिंग में लाइक आप उसका कलर्स चूज़ करते हो, आपने फ़ॉन्ट का कलर क्या रखना है, आप टेक्स्ट का कलर कैसे रखना चाह रहे हो, आप अपने बटन्स जो आपने वेब पेज के ऊपर लगाए हैं उसके बटन्स का कलर्स क्या रखना चाह रहे हो, आप उनकी पोजीशनिंग क्या सेट करना चाह रहे हो, क्या उनको लेफ़्ट में रखना चाह रहे हो, राइट में रखना चाह रहे हो। मतलब एक प्रॉपर आपका आपने जो स्केलेटन बनाया हुआ उसको प्रॉपर एक उसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हो, ठीक है। आप उसमें कलर्स डालते हो। डिज़ाइनिंग और बेस्ट डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आपका डिज़ाइन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका क्लाइंट उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट को, वो मतलब आपकी वेबसाइट उतना ज़्यादा वो देख पाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा देखेगा, चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को इस तरह से बाय करे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव वेब डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपके क्लाइंट को शो होनी होती है, ठीक है। तो जो कलर्स हैं, जो डिज़ाइन हैं, जो पोजीशनिंग है, वो उसके लिए आप फिर सेकंड लैंग्वेज की तरफ आ जाते हो, CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसमें आप अपनी चीज़ों को स्टाइल वे में लेके आते हो, थोड़ा पोजीशनिंग के कलर्स चेंज करते हो। अब आ गया जावास्क्रिप्ट। अब आपने बटन्स की पोजीशनिंग भी सेट कर दी, उनके कलर्स भी डिसाइड कर लिए, उनके ऊपर लिखा क्या जाएगा वो भी देख लिया। अब अगला चीज़ आती है कि आपका बटन क्लिक करने पर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एक लॉगिन का पेज बनाया हुआ तो आप देखते हो जब आप साइन अप करते हो, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपकी डिटेल कहीं ना कहीं जाकर सेव हो जाती है, लॉगिन के बाद वो मैच। तो ये चीज़ जो है, ये जब आपके किसी चीज़ के क्लिक करने पर, किसी बटन के क्लिक करने पर कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना होता है, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर बताती है, आपने उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाना है, स्टाइल वे में लेके आना है, कलर्स वगैरह। CSS की तरफ आओ, फिर आपने अपनी चीज़ों को एक्शन वे में लेके आना है, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको क्लिक करते हो तो फिर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई है, ठीक है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपने जो ग्रुप में क्वेश्चन पुट करना है, ठीक है, क्यूरीज पुट करनी है। अब आप आ जाओ कि वाई डू वी लर्न वेब डेवलपमेंट, हम वेब डेवलपमेंट क्यों सीखते हैं। ये सबसे वैल्यूएबल स्किल है, ठीक है। एज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, हम आप लोग देखते हो कि आजकल लोग आईटी की फील्ड में कितनी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें और आईटी की फील्ड में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं क्योंकि इसका ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और स्कोप, और जितनी ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हो तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ का स्कोप भी अच्छा ही देते हैं, ठीक है, उसका अच्छा ही मिलता है आपको रिवार्ड। अब देखो कि वाई वी लर्न वेब डेवलपमेंट, इसका पहला क्या पर्पज़ है, डिजिटल लिटरेसी। इसमें आपने डिजिटल लिटरेसी यानी कि आपने लिटरेसी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट। आप क्या चीज़ सीखते हो वेब डेवलपमेंट से, आपने कैसे वेब डेवलप करनी है, आपने उसके लिए HTML सीखनी है, ठीक है, आपने उसके लिए CSS सीखनी है। एज यू पीपल डोंट हैव नॉलेज इट बिफोर, ठीक है। तो फिर अब आपने जब इसको पढ़ना है तो आपको ये लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी, आपको कोडिंग आएगी, ठीक है। और फिर जब आपको ये सारी तीनों एक स्किल्स हैं ना, जब आपको आ जाएंगे तो फिर आप वेब डेवलपमेंट में एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे, ठीक है। आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो आप बहुत कुछ आप नॉलेज, डिजिटल नॉलेज आप गेन करते हो, ठीक है। सेकंड है करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी, आप अगर ये स्किल अभी से आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप आईटी की फील्ड में एज अ वेब डेवलपर आप जाओ और आप अर्निंग करना स्टार्ट करो, आप ठीक है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स आपको आ जाती हैं अगर, क्योंकि वेब डेवलपमेंट आप तब बनाते हो लाइक अगर कोई भी कस्टमर आपको कोई स्टेटमेंट, कोई क्लाइंट वो आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, वो आप उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है और उससे रेलिवेंट उसको एक वेबसाइट चाहिए, तो वो
आप उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। आप उसको एक वेब डेवलपमेंट बना कर दो, वेब डेवलप करके दोगे, जिसके थ्रू उसकी वो चीज़ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, उसका बिज़नेस ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई है। मैं आपको बुक की मार्किंग भी सेंड कर दूँगी और नोट्स भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से इसको याद भी कर लेना है और समझ भी लेना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।